हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो है बहुत ही डिफरेंट और मुनफरिद। आज हम कुछ बातें करेंगे डायरेक्ट, ना तो कोई होम रेमेडी है और ना ही कोई रेसिपी। थोड़ी सी मैं आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी। यूएसए में लाइफ कैसी है, बच्चों का स्कूल में एडमिशन, ग्रोसरी और हर चीज़ आप कैसे इजीली कर सकते हैं। कोशिश कर रही हूँ कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की थोड़ी बहुत रूटीन आपके साथ शेयर की जाए। मॉर्निंग मेरी सब मदर्स की तरह बहुत ही अर्ली हो जाती है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। साथ साथ ब्रेकफास्ट, साथ साथ लंच तैयार होता है। ग्रोसरी बहुत सारी तो ऑनलाइन आ जाती है और आप चाहें तो आप डायरेक्ट जाके भी परचेज़ कर सकते हैं। आजकल जहाँ पे अभी तक विंटर सीज़न ही चल रहा है, इस वक्त भी -4 टेम्परेचर है आउटसाइड का। सुबह का ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है। बच्चों को जगाने से पहले लंच भी प्रिपेयर करना है, उनका ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करना है और उसके बाद बच्चों को जगाने के बाद उन्हें तैयार भी करना है। लंच में हाफ़ प्रिपेयर्ड रखती हूँ रात को ही, ताकि सुबह आसानी रहे। और ये बर्गर और हर चीज़ टोटली होममेड है। बहुत अरसे से चैनल क्योंकि बहुत ही स्लो जा रहा है, इनफैक्ट हम स्लो जा रहे हैं। जहां हम अल्टरनेट डे पे वीडियोस अपलोड करते थे, वहां हम वीक में एक दफ़ा अपलोड कर रहे हैं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। बच्चों को बस स्टॉप से ड्रॉप करने के बाद मैं एक दफ़ा वॉक पे निकलती हूँ। सुबह की ये वॉक मेरे माइंड को बहुत ही रिफ़्रेश कर देती है सारे दिन के लिए। आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रैक पूरा ऑल इन ऑल खाली है। बज़ाहिर आपको सनशाइन नज़र आ रही है, सूरज निकला हुआ है, लेकिन टेम्परेचर इस वक्त -4 है और असल में विंड कंडीशंस भी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने उस वॉइस को तकरीबन लोअर करके मिनिमाइज़ कर दिया है ताकि आप मेरी वॉइस क्लियरली सुन सकें। सराउंडिंग्स आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पे फार्म हाउसेस भी हैं और आपको दूर घर भी नज़र आ रहे होंगे। ये मॉर्निंग वॉक मेरे लिए एक ऑक्सीजन का काम देती है सारा दिन। लेकिन जी फिर वापस हम घर में आ गए और घर में एंटर होने का मतलब ये है कि आप फिर से काम स्टार्ट कर दें। बर्ड्स ने बहुत सारा फूड बिखेर दिया है। नाश्ते से पहले मुझे इसे साफ़ करना है और पूरे घर की सेटिंग भी करनी है। जहाँ तक बच्चों के एडमिशन की बात है, तो वो जहाँ पर पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ही इजी है। ना कोई टेस्ट, ना ही रिज़ल्ट कार्ड का झंझट। बस एज की बेस पर आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाता है उसकी रेलिवेंट क्लास में। आप चाहें तो आपका बच्चा स्कूल बस से जाए, चाहे तो आप खुद ड्रॉप करें। आपके ज़िप कोड मतलब कि एरिया कोड के मुताबिक आपको स्कूल्स में से एक स्कूल चूज़ करना होता है। या इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो आपने अपनी रेजिडेंस के लिए वो एरिया चूज़ करना होता है जो स्कूल आपको पसंद है, ताकि आप उस ज़िप कोड में आएँ कि अपने पसंदीदा स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा सकें। इस वक्त तकरीबन दिन का 1 बज चुका है और मैं साथ साथ जो है वो लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ और कुछ मैंने आज प्लान किया हुआ है कि मैं रमज़ान के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी करूँगी, क्योंकि रमज़ान भी तकरीबन आया खड़ा है। सैलेड मैं आपको कहूँगी कि सैलेड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आप ज़रूर अपनी डाइट में इसको शामिल करें। कोशिश करें कि बच्चे भी खाने के साथ सैलेड लें। ये सैलेड डेली खाने से आपकी स्किन अंदर से ना सिर्फ साफ़ होगी, बल्कि आपका फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा विदाउट एनी मेकअप और मॉइस्चराइजिंग। खाने को भी आज मैं बाईपास कर रही हूँ। बची हुई कढ़ाई से मैं बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी मसाला डाल के रखा, 2 मिनट इसको गर्म किया माइक्रोवेव में और अब राइस जो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए हैं कुकर में, उसमें मैं इसको मिक्स करके खाली दम लगा दूँगी। कोशिश होती है कि जिस दिन भी कोई दूसरा काम करना हो तो उसके साथ खाना कुछ ऐसा बन जाए जो झटपट से तैयार होने वाला हो। आप लोगों की रूटीन क्या है और क्या आपका दिन भी मेरी तरह बहुत बिज़ी गुजरता है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे पता है कि सब हाउसवाइफ्स का ही दिन बहुत ही बिज़ी गुजरता है, लेकिन उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम आप अपने लिए निकालिए और अपने आप को भी टाइम दें। रमज़ान की तैयारी भी आई नो कि सब ख़वातीन के सर पर है और आज मैं बिल्कुल एक नया एडवेंचर करने वाली हूँ, यानी कि ऑरेंज स्क्वाश मैं बनाने लगी हूँ घर में, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं बनाया। अगर ग्रॉसरी और एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो ऑफ़ कोर्स जहाँ पर चीज़ें पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई हो चुकी है उसके कंपैरिजन में बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। लेकिन अगर हम उन्हें यूएसए की प्राइस में कंपैरिजन करें तो जो नॉर्मल लिविंग की थिंग्स हैं, यानी कि ईटेबल्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आटा वगैरह, बहुत ही नॉमिनल रेट पर है। हमारे लिए थोड़े हाई रेट्स इसलिए हो जाते हैं कि हमने हलाल और हराम का भी देखना होता है कि हम सिर्फ हलाल फूड ही ले सकते हैं। तो जिन चीज़ों पर आपको हलाल का लेबल मिलेगा या यूडी या कोशर का लेबल मिलेगा, उनकी प्राइसेस स्लाइटली अबव होती हैं नॉन कोशर चीज़ों से।
इसके अलावा ये है कि अगर तो आप बड़े सिटी में रह रहे हैं तो बहुत कुछ आपको रेडी टू ईट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी छोटे सिटी में रह रहे हैं या मेरी तरह आपको ख़ुद ही कुकिंग का बहुत शौक़ है तो आपको बहुत कुछ घर में बनाना पड़ सकता है। जहाँ तक बच्चों की एजुकेशन की बात है तो वो बहुत ही आसान है। कोई बाई मंथली एग्ज़ाम्स यहाँ पर नहीं हैं। बस क्लास टेस्ट्स होते हैं और सब कुछ बच्चों को क्लास में ही करवा के भेजा जाता है, मींस नो होमवर्क। अगर आप ख़ुद से कुछ एक्स्ट्रा अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें तो वेल एंड गुड, ना भी पढ़ाएं तो कोई मसला नहीं है, सब कुछ टीचर्स क्लास में ही कवर करवा देती हैं। सच बताऊं तो स्क्वैश बनाना उतना आसान नहीं था जितना आसान समझकर मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था। अब ऑफ कोर्स टाइम है कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करने का। यहाँ पे इस वक्त शाम हो चुकी है, तकरीबन ये सनसेट के करीब का टाइम है और मैं एक बार फिर निकली हूँ बाहर वॉक के लिए। ये देखें सनसेट के बाद का कितना खूबसूरत मंज़र है और कितना पीसफुल है यहाँ पे सब कुछ। अब वक्त है जल्दी से वापस घर जाने का और मगरिब की नमाज़ पढ़ने का। आज की स्किन रेमेडी मैं आपको यही दूंगी। एक तो वॉक को आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो अपने ही घर की छत पर वॉक कर लें, या अगर आपके पास घर में ट्रेडमिल है तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये कि अपनी खाने में आप फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। नॉर्मली इस वक्त जहाँ पे काफ़ी रश होता है ट्रैक्स पर, लेकिन आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग से ही टेम्परेचर जो है वो माइनस में चल रहा है, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन ना होने के बराबर यहाँ पर लोग हैं। मैंने सोचा कि लगे हाथों आपको कम्युनिटी सेंटर का थोड़ा सा इनर साइड भी दिखा दी जाए, जिसकी आउटर साइड अभी आपने ड्यूरिंग द वॉक मेरे साथ देखी है। और यहाँ पर मैं कॉफ़ी भी पी लेती हूँ क्योंकि घर जाके ख़ुद चाय बनाकर पीनी पड़ेगी, तो आई थिंक कि मुझे यहीं से कॉफ़ी बनाकर और पी के जाना चाहिए। बहुत ही रिलैक्सिंग था यहाँ पर आना, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं घर से बाहर निकली और एटलीस्ट मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। अगर घर में होती तो यकीनन मैं कोई नया काम कर रही होती। अब बारी है सारे दिन के बर्तनों को रिंस करके डिश वॉशर में लगाने की। रात को सोने से पहले मैं डिश वॉशर चला देती हूँ और सुबह सारे बर्तन धुले हुए मिलते हैं। अगर आप यूएसए की लाइफ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं या ऐसी वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाऊंगी। आज कुछ अपनी बातें आपके साथ करके बहुत ही मज़ा आया। आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, और फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ और बहुत सारी होम रेमेडीज़ की वीडियोस के साथ भी।